नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा आज की कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 का हिंदी साहित्य का पाठ 10 आ रही रवि की सवारी। ये पाठ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत लिखा है और इसे लिखा किसने है? हमारे भारत के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने, उनके फादर ने इस पाठ को रचा है और उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो इस पाठ के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि रवि की सवारी किस प्रकार से धरती पर आ रही है और धरती पर उजाला बिखेर रही है। उसकी अपनी एक आन है, एक बान है, एक शान है। किस शान से रवि की सवारी आ रही है, तो देखते हैं कि क्या क्या इस कविता में कहा जा रहा है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। जैसा कि हमने बताया कि भाई रवि की सवारी अर्थात जो एक राजा की शाही शान होती है, वही सूरज की यानी रवि की भी है। सूरज को एक राजा माना गया और उसी राजा की सवारी किस प्रकार से आ रही है कि नव किरण का रथ सजाए, यानी कि उस राजा का, सूर्य का रथ जो है नव किरणों से, जो नई नई किरणें अभी निकली हैं, सवेरा होने को है, बिल्कुल उजाला फैलने के लिए है। और उसी समय जब सूरज की किरणें चहुं ओर अपनी लालिमा बिखेर रही है, उन्हीं किरणों से जो है रवि का अर्थात सूर्य देवता का रथ सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम, कली और कुसुम यानी कि जो फूल अभी पूरी तरीके से नहीं खिले हैं, उन पुष्पों से क्या है? पथ मतलब रास्ता, अर्थात राजा का रास्ता सजा हुआ है। जिस रास्ते से राजा की सवारी आ रही है वो रास्ता भी बहुत ही खूबसूरती से, बहुत सुंदर सा सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। और ये जो बादल रूपी अनुचर है अर्थात सेवक हैं, जो सेवक हैं उन्होंने उस समय का जो वातावरण है वो लालिमा और पीला सा वातावरण है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादलों ने, सेवकों ने पीले रंग की पोशाक को धारण किया है, यानी कि स्वर्ण की पोशाक को धारण किया हुआ है। उस समय का वातावरण इतना मंत्रमुग्ध है। आ रही रवि की सवारी अर्थात रवि की सवारी अपनी आन बान और शान के साथ इस धरती पर आ रही है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहग, बंदी और चारण। विहग पक्षी, बंदी जो सारे लोग होते हैं जो उस समय बंदी के रूप में हैं, और चारण जो उनकी कीर्ति का गायन करते हैं, यानी कि सारे पक्षी, बंदी और चारण अर्थात जो गायन कर रहे हैं उनकी कीर्ति का, उनके यश का, कि देखो रवि की सवारी आ रही है, देखो सूर्य देवता अब धरती पर प्रकाश फैलाने जा रहे हैं, सभी उनके यश का गायन कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। और इस यश गान को सुन करके तारकों की फौज मतलब जो तारों की फौज है, जो इतने सारे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, वो एकदम से आसमान को छोड़ करके भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं? क्योंकि अब उजाला होने वाला है और अकेला सूर्य ही उन सबके ऊपर भारी है। चाहे वो लाखों, करोड़ों, असंख्य संख्या में हैं तारे, लेकिन वो केवल अकेले सूरज को देख करके वो भी अपनी फौज के साथ वहां से चले गए। चाहता हूं उछलूं विजय कहे, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब कवि कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनकी विजय का जो गुणगान हूँ मैं भी उछलते कूदते हुए करूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी विजय पताका फहराऊँ, उनका खूब गुणगान करूँ, पर ये देख करके ठिठक जाता हूँ, सहम जाता हूँ, रुक जाता हूँ कि रात का राजा खड़ा है। रात का राजा कौन? रात में कौन निकलता है? चंद्रमा, तारे और चंद्रमा। तो यहाँ रात का राजा जो शब्द आया है वो आया है चांद के लिए अर्थात चंद्रमा के लिए। तो कवि कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सूर्य की यश गाथा मैं भी गाऊं, खूब उनकी विजय के लिए गुणगान करूं उनके, लेकिन रास्ते में जो है रात का राजा जो चंद्रमा है वो एक भिखारी के रूप में खड़ा हुआ है। उसे अब कोई नहीं देख रहा है उसे, क्योंकि उसका समय वहाँ पर समाप्त हो गया। अब सूरज का समय है और सूर्य देवता जो हैं वो पूरी तरीके से, पूरी शान के साथ इस धरती पर
आ रहे हैं और अपना उजाला चारों ओर फैला रहे हैं। ये इतनी सुंदर कविता है, इसे मतलब जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों, तो इसमें अलग सा ही अलग सा एक वातावरण का, जो खुशनुमा वातावरण है सुबह सुबह का, वो हमारे मनों पे एक छाप छोड़ता है। अब आइए, अब हम इस कविता से ही जो है अपनी OMR शीट को भरेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताई गई है कि कैसे हमें इसको करना है। और देखते हैं इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। पाठ में किसकी सवारी आ रही है? पाठ में किसकी सवारी आ रही है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, राजा की, महारानी की, देवता की या रवि की। तो जैसे पाठ का नाम है उसी से विदित हो रहा है, आ रही रवि की सवारी, तो रवि की सवारी आ रही है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। ये हमने डी को रंग दिया। दूसरा प्रश्न है, रथ किसका सजा हुआ है? रथ किसका सजा हुआ है? अनुचरों का, नवकिरण का, कली कुसुम का या पुष्पों का। यहाँ पर किसका की जगह बेटा किससे है कि रथ किससे सजा है। यहाँ पर ये जो प्रश्न है किसका सजा है, तो यहाँ अगर ऑप्शन होना चाहिए तो रवि का रथ सजा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर जो इसमें है वो इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा रथ किससे सजा है, तो अनुचरों से, नवकिरण से, कली कुसुम से या पुष्पों से। तो यहाँ पर रथ नवकिरणों से सजा हुआ है। जो नई नई किरणें जो अभी उजागर हो रही हैं उन्हीं से रवि की सवारी का रथ सजा हुआ है। तो यहाँ पर हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। इसके साथ आता है कली कुसुम का क्या अर्थ है? लाल फूल, फूलों की पंक्ति, बिना खिला फूल या ये सभी। तो कली और कुसुम, कली छोटी छोटी होती है और कुसुम भी ऐसा होता है, जो कली कुसुम होता है जो बिना खिला, मतलब थोड़ा खिला हुआ, थोड़ा सा, मतलब पूरी तरह कली भी नहीं होता, पूरी तरह जो पुष्प खिला होता नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? कली कुसुम। तो यहाँ पर बिना खिला हुआ फूल, ये इसका सही ऑप्शन है। तो अब हम जाएंगे सी ऑप्शन पर। अनुचरों ने किसकी पोशाक पहनी हुई है? सोने की, चांदी की, रेशम की या तांबे की। तो अनुचरों ने पोशाक पहनी है सोने की। तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। तो ये तो हुई हमारी इस कविता से संबंधित एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि आपकी पुस्तक में भी हैं। आपको यहाँ जो खाली स्थान है उन पर इन कविता की पंक्तियों को लिखना है और इन स्थानों को पूर्ण करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रवि की सवारी का क्या अर्थ है? रवि की सवारी का अर्थ है कि इस समय प्रातः काल होने को है, अर्थात सूर्य उदय होने को है। विहग की कीर्ति गायन और फौज का भागना हमें क्या संकेत दे रहा है? विहग की कीर्ति गायन हमें यह संदेश दे रहा है या ये संकेत दे रहा है कि किस तरीके से एक राजा जो है अपनी शान के साथ आता है और जो है सभी जो अगर राजा शक्तिशाली है तो उसका गुणगान सभी करते हैं। और फौज का भागना हमें क्या संकेत देता है? वो भी हमें ये संकेत देता है कि अगर शक्तिशाली राजा है तो उसके सामने जो कमज़ोर फौज है वो उसे देखते ही भाग जाती है। चारण शब्द से आप क्या समझते हैं? चारण शब्द का अर्थ होता है जो गायन करते हैं, जो किसी की यश कीर्ति का गायन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चारण। इसके बाद आता है हमारा भाषा से संबंधित अभ्यास। दिए गए समानार्थी शब्दों में जो अनुपयुक्त शब्द हैं उस पर टिक का निशान लगाना है। अर्थात अनुपयुक्त, यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है, उसके आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 3 विकल्प दिए गए हैं। जैसे रवि शब्द आपको दिया है, इसका पहला विकल्प है सूर्य, शशि और दिनकर। तो इसमें जो इसके 7 शब्द मेल नहीं खा रहा है उस पर आपको टिक करना है। जैसे रवि का पर्यायवाची होता है सूर्य और दिनकर, और शशि इसके साथ मेल नहीं खा रहा है तो हम शशि पर टिक लगाएंगे। रात का निद्रा, रजनी और निशा। तो रात का पर्यायवाची रजनी और निशा होता है, निद्रा इसका पर्यायवाची नहीं होता तो हम निद्रा के साथ जाएंगे। ठीक है। राजा, भूप, सिंहासन, रब, ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो राजा का पर्यायवाची भूप भी होता है और रब भी होता है। सिंहासन इसका मेल नहीं करता है, इसलिए हम सिंहासन शब्द के साथ जाएंगे। बादल, घन, सरोवर, जलद। तो बादल के पर्यायवाची घन
और जलद होते हैं। सरोवर इसका पर्यायवाची नहीं है, जो ये इसके साथ मेल नहीं खाता, तो हम सरोवर पर टिक लगाएंगे। इसके बाद आता है विहग, पशु, खग और पक्षी। विहग का अर्थ होता है खग और पक्षी, तो पशु इसका मेल नहीं खाता, हम पशु के साथ जाएंगे। दी गई पंक्तियों को अन्वय में बदलकर लिखिए। अन्वय का अर्थ होता है बेटा, जो पंक्तियां कविता के माध्यम से लिखी गई हैं उन पंक्तियों को साधारण रूप से वाक्यों के रूप में लिखना। देखिए कैसे, नव किरण का रथ सजा है। नव किरण अर्थात नई नई किरणों से रथ को सजाया गया है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, अर्थात तारकों की फौज मतलब तारों की जो फौज है वो सूर्य को देख करके आसमान से चले गए हैं, क्योंकि अब सुबह का समय है। रात का राजा खड़ा है राह हमें बनकर भिखारी, अर्थात रात का राजा अर्थात चंद्रमा रात में जो राह है, जो आसमान जब सूर्य की सवारी आ रही है, तो यहाँ पे सिंपल लाइन में आप लिखेंगे कि रात का राजा जो चंद्रमा है वो सूर्य के रास्ते में एक भिखारी के समान खड़ा हुआ है। दिए गए सामासिक पदों का समास विग्रह कीजिए। नव किरण अर्थात नई है जो किरण। कीर्ति गायन, कीर्ति का गायन। कली कुसुम, कली और कुसुम। स्वर्ण पोशाक, स्वर्ण रूपी पोशाक। रवि सवारी, रवि की सवारी। तारक फौज, तारों की फौज। ये हमारे समास विग्रह थे। इसके बाद ये अपठित पद्यांश है, इसको आप स्वयं कीजिए, जिससे आपका अभ्यास भी बढ़ेगा, क्योंकि परीक्षा पत्र में जो होता है, प्रश्न पत्र में ये अपठित गद्यांश आते हैं और ये खुद ही हल करने होते हैं। तो इसका आप अभ्यास कीजिए और अच्छे प्रकार से इसको करने का प्रयास कीजिए। ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊँगी अच्छे से एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।